पलकों पर बसी मोहब्बत की तस्वीर अब धुंधली सी होने लगी थी। वो रंग जो कभी आंखों में बसते थे, अब दर्द की परछाई बनकर सामने आ खड़े हुए थे। आदित्य और सानवी दोनों की जिंदगी एक मोड़ पर आकर खड़ी थी, जहां न आगे का रास्ता साफ था, न पीछे लौटना आसान। शहर की हलचल से दूर एक शांत सी पहाड़ी पर बैठी सानवी सामने फैले सूरज के ढलते रंगों को देख रही थी। उसके हाथ में आदित्य की लिखी वो पुरानी डायरी थी, जिसे वो कॉलेज के दिनों में उसे चुपके से पकड़ाता था। हर पन्ने पर उसका नाम था, हर शब्द में उसकी मौजूदगी। लेकिन अब सब कुछ बस याद बन चुका था। उसके दिल में हजार सवाल थे। क्या वाकई मोहब्बत वक्त के साथ बदल जाती है? क्या दो दिलों के बीच आई गलतफहमियां हमेशा दूर नहीं हो सकती? लेकिन इन सवालों का जवाब सिर्फ आदित्य के पास था, जो अब उससे दूर था, बहुत दूर। उधर आदित्य भी उसी शहर में था, लेकिन अकेलेपन की चादर ओढ़े। वो अब उस बर्फ सी खामोशी में जी रहा था, जो सानवी की गैरमौजूदगी ने उसके चारों तरफ बिछा दी थी। एक दिन, जब बारिश की हल्की बूंदें जमीन को छू रही थी, आदित्य अपने पुराने स्केचबुक को पलटते हुए अचानक रुक गया। एक पन्ने पर सानवी की हंसती हुई तस्वीर बनी थी, उसकी सबसे पहली स्केच। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, उसकी हंसी मेरी रूह की शांति है। आदित्य की आंखें नम हो गईं। क्या उसने वाकई सानवी को खो दिया था, या अभी भी कुछ बाकी था? तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया, सुनो, अगर तुम अब भी वहीं हो जहां कभी हमने सपने देखे थे, तो एक बार आ जाना। शायद कुछ टूटे पलों में उजाला मिल जाए। सानवी। उस मैसेज ने आदित्य के दिल की दीवारों को हिला दिया। वो जगह, वो पहाड़ी, जहां वो दोनों अक्सर जाया करते थे। क्या ये इत्तेफाक था या किस्मत का इशारा? अगले दिन सुबह सानवी फिर उसी पहाड़ी पर आई। हल्के बादलों से ढका आसमान और चाय की भाप में घुली खामोशियां। उसने वहां बैठते हुए आंखें मूंद लीं। अचानक किसी की धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुमने बुलाया और मैं न आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? सानवी ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने आदित्य को देखा। वही सादगी, वही मासूमियत, बस आंखों में अब पहले से ज्यादा पछतावा था। इतना वक्त क्यों लग गया? सानवी ने धीमे से पूछा। शायद खुद को माफ करने में जरा देर हो गई, आदित्य ने सच्चाई से कहा। मैंने तुम्हें खोने का डर महसूस किया, और तब जाना कि तुम क्या हो मेरे लिए। सानवी का दिल एक पल को कांप उठा, लेकिन उसने आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, डर सिर्फ खोने का नहीं होता, भरोसे के टूटने का भी होता है। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, ये सच है, लेकिन हर रोज उस गलती के साथ जिया हूँ। आदित्य की आवाज भर आई, अब अगर एक मौका दो तो हर पल उसे जोड़ने की कोशिश करूंगा। एक लंबा सन्नाटा उनके बीच फैला रहा। फिर सानवी ने धीरे से कहा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आदित्य। सबसे ज्यादा ये कि सच्चा प्यार वो नहीं जो हर वक्त साथ हो, बल्कि वो जो दर्द में भी उम्मीद बनाए रखे। आदित्य ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो क्या इस बार हम टूटे पलों में मिलकर उजाला बना सकते हैं? सानवी ने मुस्कराकर उसका हाथ थाम लिया। शायद उजाला वहीं होता है जहां टूटे पल जोड़ने की हिम्मत होती है। उस शाम पहली बार सूरज ढलते हुए भी उन्हें अंधेरा नहीं लगा। उन्हें लगा जैसे हर दर्द अब एक नई शुरुआत में बदल रहा हो। टूटे पलों की दरारों से अब उजाला झांकने लगा था, और उस उजाले में उनका प्यार फिर से सांस लेने लगा था। सानवी के मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ रही थीं। आदित्य के लौटने के बाद उसकी जिंदगी में जो सुकून आया था, वो अब एक नए मोड़ पर खड़ा था। पुराने दर्द, अधूरी बातें और भविष्य के सपने, सब कुछ मानो एक साथ उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। आदित्य ने सानवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत थी, वही प्यार, जो उसने पहली बार कॉलेज के गलियारे में महसूस किया था। मगर आज हालात अलग थे। दोनों के बीच सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि अनकहे शब्दों की एक पूरी किताब थी। सानवी धीरे से बोली, तुम्हें पता है, जब तुम चले गए थे, मैंने बहुत कोशिश की थी खुद को संभालने की, पर हर बार तुम्हारी यादें मुझे खींच लाती थी पीछे। आदित्य ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं जानता हूँ सानवी, और मैं हर पल पछताता रहा हूँ। पर तुम्हें छोड़ना मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैं खुद को खो चुका था, पर अब वापस आकर सब कुछ सही करना चाहता हूँ। सानवी की आंखें नम हो गईं, पर हर टूटा रिश्ता दोबारा वैसा नहीं बन पाता। आदित्य, क्या हम फिर से वही बन सकते हैं जो कभी थे? आदित्य उसके सामने बैठ गया। हम शायद पहले जैसे न बन पाएं, लेकिन हम नए तरीके से एक नई शुरुआत कर सकते हैं।
टूटे हुए पलों में भी उजाला हो सकता है, अगर हम दोनों चाहें तो। ये सुनकर सानवी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे से मुस्कराई। उसकी मुस्कान में एक नर्म यकीन था, जैसे किसी जख्म को वक्त ने धीरे धीरे भर दिया हो। शाम होते होते गांव में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे, लेकिन उस हल्की फुहार में एक अलग ही मिठास थी। आदित्य और सानवी बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। चाय के हर घूंट में उनके बीच की दूरी कुछ और कम होती जा रही थी। तुम्हें याद है, कॉलेज में बारिश में भीगना तुम्हें कितना पसंद था? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। सानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ, और तुम्हें छाता पकड़ना नहीं आता था। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ये हंसी सिर्फ मजाक की नहीं थी, बल्कि एक राहत की थी, जैसे मन का कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। अगले दिन आदित्य ने अपने पिता से बात की। उन्होंने आदित्य को देखकर कहा, अगर तुम्हारा दिल अब भी सानवी के साथ है और तुम उसे सच्चे मन से अपनाना चाहते हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बेटा, मोहब्बत आसान नहीं होती, लेकिन अगर सच्ची हो तो वो हर कठिनाई को पार कर लेती है। ये सुनकर आदित्य की आंखें भीग गईं। इतने सालों बाद उसे अपने पिता की ओर से ऐसा समर्थन मिलना, जैसे जीवन ने उसे फिर से एक अवसर दे दिया हो। आदित्य ने सानवी से कहा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता हूं कि हम अपने रिश्ते को एक नाम दें और फिर से उस अधूरी कहानी को पूरा करें जो कभी अधूरी छूट गई थी। सानवी ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, मैं तैयार हूं, पर इस बार हम सब कुछ धीरे धीरे करेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं फिर से कुछ टूट न जाए। आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, इस बार मैं कुछ नहीं टूटने दूंगा। हम साथ मिलकर हर दर्द को प्यार से भर देंगे। कुछ हफ्तों में गांव में हलचल बढ़ गई। आदित्य और सानवी की सगाई की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा गांव जैसे इस प्यार की कहानी का गवाह बन रहा था। गांव के लोग, जो पहले कभी उनके रिश्ते को लेकर संशय में थे, अब उनके प्यार और समर्पण से प्रभावित थे। सगाई वाले दिन सानवी ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहना था, जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आदित्य ने नीले रंग का कुर्ता पहना था और उसकी मुस्कान से जाहिर था कि वो अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल को जी रहा है। सगाई की रस्मों के बीच जब आदित्य ने सानवी की उंगली में अंगूठी पहनाई, तो जैसे वक्त रुक गया हो। वहां खड़े हर शख्स की आंखें नम थीं। ये सिर्फ एक सगाई नहीं थी, यह विश्वास, धैर्य और प्यार की जीत थी। शाम ढलते ही आदित्य और सानवी घर की छत पर खड़े थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। सानवी ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि हम दोबारा यहाँ खड़े होंगे, इस हालात में। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती हैं, क्योंकि जब वो पूरी होती हैं तो उनका असर हमेशा के लिए रह जाता है। सानवी ने उसका कंधा थाम लिया। अब डर नहीं लगता, उसने कहा। क्यों? आदित्य ने पूछा। क्योंकि अब जब तुम साथ हो तो टूटे पलों में भी उजाला नजर आता है।